तो ये ना धनतेरस के एक दिन पहले वाला वीडियो है, जो कि जिसका मैंने शॉर्ट डाल दिया था लेकिन लॉन्ग नहीं डाला था, तो सोचा डाल ही देती हूँ। तो इसमें मैंने किचन को क्लीन किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहले तो लंच बनाने से। तो आज एकादशी थी, तो आज चावल बनने वाला नहीं था, तो इसलिए मैं सुबह ही करेले और आलू की सब्ज़ी मम्मी कट कर दी थी, तो मैंने कट कर दिया है। और आपको पता ही होगा अगर कि हम लोग इस समय छत पे नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए नीचे इंडक्शन पे ही खाना बना रहे हैं। तो बाकी सब्ज़ी तो बन जाता है, लेकिन रोटियों के लिए चूल्हे पे बनाने पड़ते हैं। तो चलिए आज आप लोगों को ना चूल्हा भी दिखाएंगे। तो ये देखिए अभी हमारी सब्ज़ी बन रही है। और आजकल ना मैं सब्ज़ी में किसका तड़का लगा दे रही हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता है कि मैं सब्ज़ी में जो ही मुझे मिल जाता है वही सब डाल के मेरी सब्ज़ी आजकल बन जाती है, लेकिन बनती बड़ी टेस्टी है। तो अभी देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, तो मैं आ गई थी रोटी देखने के लिए। तो ये देखिए इधर चूल्हे पे ना चाची रोटी सेक रही हैं, क्योंकि हमारा किचन ऊपर है, तो और किचन में जा नहीं सकते क्योंकि सीढ़ियों में काम लगा हुआ है। तो इसलिए सब्ज़ी तो हम इंडक्शन अपना लेके आए थे पुराना वाला, उसी पे बना लिए थे, लेकिन ये रोटी के लिए चूल्हे पे रोटी बन रही है। ये देखिए तो हमारी रोटियां बन रही है। और चूल्हे पे ना चाची बहुत ही अच्छी सी रोटियां सेक लेती है। और ये चूल्हे की रोटी खाने में भी बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है, लेकिन डेली अब कौन ही बनाता है, लेकिन कभी कभी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और शायद इन रोटियों की वजह से हमारी अटपटी चटपटी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो सब ये देखिए अभी इधर रोटी बन रही है। और अभी ना अब हम आज छत पे जाने वाले हैं, आज तीसरा दिन है। तो चलिए अभी रोटियाँ भी बन चुका है, तो चलिए अब छत पे चलते हैं। और ये देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। वैसे तो बर्तन साफ़ करके किचन को साफ़ करके गई थी पूरा, क्योंकि आज तीसरे दिन हम लोग छत पे आए ना, लेकिन किचन की हालत फिर से गंदी हो चुकी है। तो आते ही ना मुझे किचन साफ़ करना था, जिसके लिए मैंने जल्दी लंच इसीलिए बनाया था क्योंकि कल धनतेरस है और कल शाम से पहले पूरा घर की सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत किचन से ही करते हैं। तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने नवरात्रि में सफाई की थी किचन की, तो इसलिए किचन कम गंदा होगा, लेकिन इतनी गंदगी कहाँ से निकल जाती है दीपावली के टाइम पे, तो पता ही नहीं चलता। फिर क्यों ना हमने चाहे जितने दिन पहले घर को साफ़ किया, लेकिन दीपावली पे गंदगी तो निकलना आम बात हो गई है। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये देखिए अभी मैं ऊपर चढ़ चुकी हूँ। और मैंने ना सिर्फ पहले मैं सफाई ना एक एक एरिया की करती रहती हूँ, और फिर वहाँ पे सामान रख के फिर दूसरे एरिया को करती हूँ। ये मेरी आदत है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक एक एरिया को कंप्लीट करते चलेंगे तो वहाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने खिड़की को भी अच्छे से झाड़ू लगाया, चारों तरफ झाड़ू लगा के, और फिर मैंने इसे अच्छी तरीके से पोछा भी लगाएंगे। और इतनी ज़्यादा गंदगी निकली थी कि आप तो को तो पता ही होगा इस समय, क्योंकि घर सफाई का काम इस समय तो सभी के घर चल रहा है। लेकिन अभी मैंने ना, और गर्मियों में भी मैंने किचन की सफाई की थी। तो किचन की ना मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करती रहती हूँ, ताकि मुझे इकट्ठा ना करना पड़े। लेकिन दीपावली के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि पूरी क्लीनिंग ना करना पड़े और कोई भी चीज़ हमें साफ़ मिल जाए। तो इसलिए मैंने ये देखिए अभी झाड़ू उठा लिया, और मैं अच्छे तरीके से ना सभी को झाड़ू लगा दे रही हूँ सबसे पहले। और इसी से जाला भी मारें, क्योंकि इसी झाड़ू से ना मैं पूरा ऊपर तक पहुंच जाती हूँ। तो इसलिए मैं सेल्फ पे चढ़ के ना इसी से झाड़ू भी लगा देती हूँ। इसी से पूरा जाला वाला सब कुछ साफ़ कर दिया है। तो ये देखिए अभी सेल्फ पर को झाड़ू से कंप्लीट कर दिया है। अब सेल्फ की झाड़ू वाली क्लीनिंग तो हो गई, अब पोछा वाली बची है। तो मैंने पोछा भी लगा दिया, मैंने ऊपर भी पोछा लगा के उधर साफ पेपर बिछा दिया, और इधर मैंने पोछा लगा दिया सेल्फ पे। और इसके बाद ना मैं इंडक्शन को पोंछ के और पहले सेल्फ को इसका सामान पूरा सेट करूँगी, उसके बाद ही मैं नीचे किचन की क्लीनिंग करूँगी, फ़र्श की। तो ये देखिए अब ऊपर का एरिया पूरा क्लीन हो चुका है। तो चलिए अब डब्बों को सेट कर लेते हैं। वैसे काफ़ी डब्बा तो हमने निकाला था जो डेली यूज़ करते हैं ना, उसे धुलने के लिए, लेकिन इन सब डब्बों को तो नहीं धुल सकते ना, क्योंकि इन सब में सामान था जैसे कि घी। अब इन सबको क्या ही खाली करना, घी तेल ये सब चीज़ों को। तो इन सभी डिब्बों को ना मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया है। और अभी ऊपर चढ़ के ना इसको सेट भी करना है, तो इसको सेट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम नीचे के एरिया की भी क्लीनिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि कल धनतेरस होने वाला है और हमारे घर की बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं हुई है, क्योंकि घर में काम लगा हुआ था, जिस वजह से पूरी जगह पर बालू बालू हो रखा था। तो क्लीनिंग होती भी तो कैसे होती, तो इसकी वजह से हमारे घर में ना क्लीनिंग हुई ही नहीं। फिर देखिए अभी मैंने इंडक्शन को भी साफ़ कर दिया है, और अब इसको साइड में करके फिर नीचे के एरिया को क्लीन करेंगे। वैसे ये देखिए ऊपर का एरिया क्लीन हो चुका है हमारा। जो सामान सेट करने लायक थे मैंने सेट किया, और जब जो सामान धोने के लायक है उसे मैंने धुल दिया। तो ये देखिए ये सब्ज़ी की जाली और ये स्पून स्टैंड और ये बर्तन की जाली, ये सब ने ना मुझे सबसे ज़्यादा टाइम इसी को साफ़ करने में लगा था, इन्हीं सब चीज़ों को, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी होती है साल भर में कि हमको दिखाई नहीं देती। लेकिन जब क्लीनिंग करने बैठो ना, तो ये देखिए अभी ये बिल्कुल नई जैसी हो गई है, बिल्कुल चमक। और ये सारे डब्बों को धो दिया है मैंने खाली करके। और ये देखिए अभी ऊपर का ये सारे मसालों को ना निकाल के रखा है, और ये नीचे का भी एरिया क्लीन कर दिया टंकी को। तो इन टंकियों में तो वैसे आटा चावल और गेहूं है, तो इनके ढक्कन को ना मैंने क्लीन किया था, और इन टंकियों को नहीं, क्योंकि टंकियाँ पूरी भरी हुई।
और अभी ऊपर की क्लीनिंग हो गई है। नीचे टब्बू को मैंने सुखा दिया है रखने के लिए, और जो चीज़ सूख रहा था मैं उसे अंदर लाते जा रही थी, क्योंकि अब मैं ना थोड़े थोड़े एरिया को क्लीन करके उसका पूरा सेट करके तभी मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये देखिए अब मैं आ चुकी थी गैस को अच्छे तरीके से मांजने के लिए। तो गैस को अच्छे से मांज दिया है, इसको अच्छे से धुल दिया है। इसको भी पोछा लगा के ऊपर रखेंगे सिल्क पर, तब फिर हम नीचे का एरिया भी क्लीन करेंगे। तो अभी गैस को अच्छे साफ़ करके फिर मैं दीवार को भी अच्छे से सर्फ डाल के थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ। वैसे दीवार को भी अच्छे से क्लीन करने के बाद ये नीचे एरिया फर्श का दीवार है ना, तो इसके लिए इसमें छींटे पड़ जाते हैं, तो इसको भी साफ़ कर दिया। वैसे इससे साफ़ तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी। और फिर इसके बाद सारे ही चीज़ों को सेट कर दिया अच्छे से, गैस को माँज के धुल के अच्छे से सेट कर दिया। अब इसको कपड़े से पोछा लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको सेल्फ एरिया पर रख के फिर ये देखिए अब हमारे ऊपर की बिल्कुल कंप्लीट है। बाकी जो मैंने धुल के डब्बे पे रखे थे ना, वो भी अब सूख चुके थे, तो मैंने उसको भी अंदर रख लिया। बाकी अभी सेट नहीं किया। और अब फर्श की बारी थी, तो फर्श पे भी सर्फ डाल के अच्छे से क्लीन किया। और अभी ना ये सब करते करते मुझे शाम हो गई थी, और मैंने फिर शाम को नहाया और शाम आरती की। और उसके बाद मैंने ये मंगाया पंजाबी तड़का। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। वैसे आप लोग ये खाते हैं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और इसके साथ मैंने नूडल्स बनाया था, क्योंकि मुझे खाना खाने और बनाने का दोनों मन नहीं था, क्योंकि सर्दी हो रखी है ना और जुकाम में मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी, और बहुत ज़्यादा थकने के बाद ना मुझे चटपटी चीज़ें खाने का मन होता है। तो ये देखिए अभी मैंने नूडल्स को बॉईल होने के लिए रख दिया है। वैसे ये नूडल्स ना नॉर्मल से थोड़े पतले होते हैं, तो इसलिए मैं इसको पानी गर्म करके ऑयल और नमक के साथ पकने के लिए रखने के बाद फिर इसको अच्छे से फ्लेम को ऑफ करके साइड में कर देती हूँ। तो 5 मिनट बाद अपने आप ही बॉईल हो जाते हैं गर्म पानी में ही। और इधर मैंने तड़का लगा दिया। वैसे मैं बनाने वाली थी पास्ता ना, इसलिए ये देखिए सब्जियाँ बिल्कुल बारीक बारीक मम्मी कट कर रही थी, कि मैं उनसे बोल के आई थी मम्मी आप सब्जियाँ कट करते रहो, मैं पास्ता लेके आती हूँ। और दुकान पर जाने के बाद मुझे पास्ता मिला ही नहीं, तो फिर मैं नूडल्स ही ले आई। और अभी ना मैंने मसालों को भरा नहीं है ना, इसलिए सारे मसाले मुझे कटोरी जिसमें भी रखा था मैं उसमें ले रही थी। तो नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली और चाउमीन मसाला डाल दिया, और इसके बाद ही इन सबको अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि पास्ते में तो हमें सब्जियाँ पकानी ही पड़ती है ना। और इसको अच्छी तरीके से पकने के लिए रख देंगे, तब तक हम नूडल्स को चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा नूडल्स भी बहुत अच्छी तरीके से खिला खिला बॉईल हो चुका है। तो इसको चेक करेंगे और इसको पानी से वॉश करेंगे, ताकि ओवर कुक ना हो। जब तक इसको वॉश करेंगे तब तक ये हमारा चाउमीन का मसाला भी बन के रेडी है। तो अब इसमें नूडल्स डाल के हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक भून लेंगे, और अच्छी तरीके से हमारे नूडल्स बन के रेडी है। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल बिना सॉसेस के, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला। और फिर इसके बाद अब तक मैं बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, तो अब कल की बारी है। और कल भी हमें क्लीनिंग ही करनी है, क्योंकि कल धनतेरस है और अभी हमारी क्लीनिंग तो हुई ही नहीं। वैसे दिवाली की सफाई ना कितना भी कर लो, लेकिन ये होता ही नहीं, और दिवाली के दिन तक चलता ही रहता है साफ़ सफाई का काम। तो ये देखिए और नूडल्स हमारा बन के रेडी है। तो चलिए अब गर्मा गर्म सर्व करते हैं और खाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और तो ये देखिए गर्मा गर्म नूडल्स बन के रेडी है, और अब हम चल रहे हैं इसको एंजॉय करने। वैसे आप लोगों की क्लीनिंग कहाँ तक पहुँची है, कमेंट में ये भी बताइएगा। तो ये देखिए अब हमारे नूडल्स बन के रेडी है, हम लोग चलते हैं नूडल्स खाने। वैसे आप लोगों को भी क्या सफाई करने के बाद कुछ चटपटा खाने का मन होता है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।